अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आलमी मंजरनामे से आलम इस्लाम के हवाले से इस खुसूसी बुलेटिन में हम लाए हैं ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे कबल एक नज़र अहम सुर्खियों पर। दुनिया भर में 30 सालों में 1400 से ज़ायद सहाफ़ियों का हुआ कत्ल, हैग अदालत करेगी मामलात की तफ्तीश। तापी गैस पाइपलाइन दोबारा शुरू करने के लिए तालिबान की हरी झंडी, भारत, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान को दिखी उम्मीद की किरण। बरतानिया से धोखा मिलने के बाद फ्रांस ने रखा फूंक फूंक कर कदम, माहीगिरी का तनाज़ा रोकने बरतानिया के खिलाफ पाबंदियाँ की एक दिन के लिए मुलतवी। आलमी आबादी के इजाफे में हुई कमी, अफ्रीका में बढ़ रही है तेज़ी से शरह पैदाइश। और भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में बनाई स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, माहिरीन ने कहा हुकूमती नाकामी पर पर्दा डालने की है कोशिश। सहाफ़त दरअसल एक मिशन होता है और ज़र सहाफ़त से हटकर हकीकत उजागर करने के रास्ते कई बार कठिन हो जाते हैं। मगरबी मीडिया जो सेहूनी कॉरपोरेट घरानों के कब्ज़े में है, उन्हीं की तर्ज पर भारत समेत दीगर एशियाई मालिक के कॉरपोरेट घराने भी मीडिया ख़रीद रहे हैं और चला रहे हैं। इससे उनके लिए एजेंडा सेटिंग की जाती है, लेकिन जहाँ हकीकत और बेबाक सहाफ़त होती है, ऐसी मीडिया को खामोश करने के लिए भी मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब ये हरबे नाकाम हो जाते हैं तो आखिर में सहाफ़ी ही को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर कई बैनुल-अक़वामी तंज़ीमें तशवीश जताती रही हैं, लेकिन चंद एक मुल्क को छोड़कर दुनिया के लगभग हर मुल्क में सहाफ़ियों के कत्ल की वारदात रूनुमा होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1992 से लेकर अब तक दुनिया भर में मजमूई तौर पर 1400 से ज़ायद सहाफ़ियों को कत्ल किया जा चुका है। इसकी नीदरलैंड के दारुल हुकूमत दी हेग में क़ायम एक पीपल्स ट्रिब्यूनल इनमें से कत्ल के कई अहम वाक़यात की छानबीन करेगा। दी हेग में इस मुस्तक़िल अवामी अदालत का क़याम सहाफ़ियों की 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी तंजीमों की कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हो सका है। ये तंजीमें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्री प्रेस अनलिमिटेड यानी FPU और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी CPG है। भारत, पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और अफ़गानिस्तान ने मुश्तरका तौर पर तापी नामी एक गैस पाइपलाइन का मंसूबा बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर अमरीकी इनखला और तालिबान के हुकूमती कंट्रोल के बाद अरबों रुपयों का ये प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया था। अफ़गान तालिबान हुकूमत ने अब तुर्कमानिस्तान को तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की तकमील और सिक्योरिटी के लिए यकीन दहानी की है। तापी मंसूबे की तकमील के बाद खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की के नए दरवाजे खुलने की उम्मीदें हैं। मौजूदा दौर के शाहराह रेशम करार दिए जाने वाले तापी प्रोजेक्ट को इब्तिदा ही से सियासी, जोग्राफियाई और सलामती के हवाले से ख़तरात का सामना है। तुर्कमानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते तुर्कमानिस्तान हुकूमत के एक वफ़द ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था। हथियारों की तिजारत में धोखाधड़ी के बाद फ्रांस और बरतानिया में सर्द जंग जारी है। ताहम माहीगिरी के तनाज़े में फ्रांस ने फ़िलहाल बरतानिया के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ आयद करने का फ़ैसला एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना था कि बरतानिया के खिलाफ मुजव्वज़ा पाबंदियाँ आयद करने के मंसूबे को सिर्फ एक दिन ही के लिए मुलतवी किया जा रहा है। इस तरह दोनों फरीक अपने इख्तलाफात को दूर करने के लिए नई तजावीज़ पर तबादला ख्याल कर सकते हैं। दोनों रियासतों के दरमियान माहीगिरी के हुकूक़ का तनाज़ा बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद शुरू हुआ था। गुज़िश्ता 30 वर्षों में दुनिया की आबादी में 1/3 कमी वाक़ हुई है। ये बात जर्मन फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी DSW की एक नई रिपोर्ट से सामने आई है। इस पेश रफ्त की वजह शरह पैदाइश में कमी बताई गई है। ये शरह सन 1990 से औसतन 3.2 बच्चे फ़ी औरत थी, जो अब कम होकर 2.3 बच्चे फ़ी औरत पर आ गई है। इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान क़दरें बहुत मुख्तलिफ है। रिपोर्ट के मुताबिक सहारा के जुनूब में वाक़ अफ्रीकी ममालिक में इस वक्त सबसे ज़्यादा शरह पैदाइश यानी 4.7 बच्चे फ़ी औरत है। इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 7.9 अरब है। मगरबी ममालिक में ख़ानदानी निज़ाम पूरी तरह तबाह व बर्बाद हो चुका है। लोग इनफरादियत पसंदी को तरजीह देते हैं। इससे कई मसाइल भी जन्म लेते हैं। एक सर्वे के मुताबिक जर्मनी में हर 5 में से एक मर्द अकेला रहता है, जो कि जर्मनी के मर्दों की मजमूई आबादी के 22% से ज़ायद बनती है। मर्दों के आलमी दिन के मौके पर शाये एक जर्मन रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क जर्मनी में 15 साल से ज़्यादा उम्र के मर्दों में से 22.4% अकेले रहते हैं। कौमी सतह पर तकरीबन 83 मिलियन की आबादी में ये तादाद 7.8 मिलियन बनती है। इसी तरह 15 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में से तकरीबन हर चौथी खातून अकेली रहती है, और जो कि जर्मन के ख़वातीन की आबादी का 24.2% बनती है। भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में शिद्दत पसंदी से मुतालिक केसेस की तफ्तीश के लिए एक नई एजेंसी के क़याम का ऐलान किया है।
ماہرین کے مطابق مرکزی حکومت کشمیر میں اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کا اعلان کرتی رہی ہے۔ بھارتی حکومت نے 1 نومبر کو اپنے زیر انتظام خطے کشمیر میں ایک نئی خصوصی تفتیشی ایجنسی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا نام اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی SIA ہوگا۔ یہ ایجنسی بنیادی طور پر دہشت گردی سے منسلک جرائم کے کیسز کی تفتیش کرے گی۔ سرکاری بیان کے مطابق SIA قومی تفتیشی ایجنسی یعنی NIA اور دیگر مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ رابطے کے لیے ایک نوڈل ایجنسی کے طور پر کام کرے گی اور دہشت گردی سے متعلق کیسز کی تیز رفتار تفتیش کے ساتھ ہی قانونی کارروائی کرنے جیسے ضروری اقدامات بھی کر سکتی ہے۔ ماہرین اسے کشمیریوں کی ہراسانی کا ایک نیا طریقہ بتا رہے ہیں، کیونکہ کشمیری سیاسی کارکنان، دانشوران، طلباء اور انسانی حقوق کے کارکنوں سمیت سینکڑوں کشمیری جیلوں میں ابھی بھی قید ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کے عالمی شبروز بلیٹن میں اہم بین الاقوامی خبریں۔ دیگر مصدقہ خبروں کے لیے ملی وائس کو فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔